होना चाहिए। तो ये लीवर जो है अमोनिया को क्या है यूरिया के फॉर्म में बदल देता है, और यूरिया में बदल कर किसको दे देता है, किडनी को। किडनी को कहता है इसको लेके जल्दी से बाहर करो, बहुत खतरनाक पदार्थ है। तो ये समझ में होना चाहिए कि लीवर का काम क्या है। चौथा हमारा जो है ये है उत्सर्जन तंत्र का चौथा अंग है। लीवर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ग्रंथि चैप्टर में। इसके बाद हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, थायराइड है, कौन बहिर्स्रावी है, कौन अंतःस्रावी है, कौन सी दोनों हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं हम। अभी तो उत्सर्जन पेशाब को रोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जब भी ऐसा स्थिति हो तो तुरंत उसका त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और ये लीवर उस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके किडनी को भेजता है, भाई तुम इसको जल्दी से बाहर करो। अभी हम देखेंगे आगे किडनी के बारे में। तो लास्ट का जो हमारा उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जी अंग है, किडनी है। तो कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं? एक तो त्वचा है, दूसरा फेफड़ा है, तीसरा आंत है, चौथा चौथा क्या है, वृक्क है, किडनी है। तो ये पांच, त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और किडनी, ये पांच हैं जो उत्सर्जी अंग हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, शरीर से अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालते हैं। ये पांच अंग हैं, इन्हीं के बारे में हमको समझना है। यहीं से प्रश्न आता है उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो अब तो पता चल गया, त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, बड़ी आंत भी उत्सर्जी अंग है, यकृत भी, लीवर भी उत्सर्जी अंग में भी आता है, किडनी भी उत्सर्जी अंग है। और किडनी महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है किडनी। किडनी क्या है? ये किडनी जो है, ये है किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है। किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन से बनी होती है। अभी इसके बारे में देखेंगे हम क्या है किडनी। तो थोड़ा सा किडनी के बारे में समझ लेते हैं, क्या है किडनी, क्या है। तो किडनी जो है ये से आपको दिख रहा होगा, फोटोस में दिख रहा होगा, किडनी हमने बना है उसमें पीडीएफ में कि किडनी का स्वरूप कैसा है, आपको दिखाई दे रहा है। किडनी सेम के बीज के समान है, और इस सेम के बीज के ऊपर इसको अगर जूम करेंगे तो ऊपर देखेंगे दो, वो दिखाई दे रहा है। एक बार प्रश्न आया था कि एड्रिनल ग्रंथि कितनी होती है, एक हेलो नमस्कार बार दोस्तों। प्रश्न ये आया है जॉब ढूंढने का आपको एक आसान सा तरीका बताऊं। कहाँ होती अपना है। मोबाइल तो एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है। आप देख रहे हैं हमारे शरीर में किडनी कितनी है, दो किडनी होती है।
दो किडनी, एक दाहिनी एक बाईं, और दोनों किडनी के ऊपर छोटा सा एक है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो है इसके इसके बारे में हम ग्रंथि चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्सर्जन में हमारा महत्वपूर्ण है किडनी। किडनी के आसपास है तो इसीलिए उसको भी जान लिए। किडनी के ऊपर होती है एड्रीनल ग्रंथि। ये सेम के बीज के समान होती है, सेम के बीज के आकार की होती है और दोनों तरफ होती है। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। और इसका काम क्या है, किसी को पता है क्या काम है इसका? सर सर एंड्रीनल ग्रंथि किडनी, भी फिर 2 होती हैं? हाँ ये भी प्रश्न आया है। एड्रीनल ग्रंथि कितनी होती हैं? 2 ग्रंथि होती हैं एड्रीनल। शरीर में एड्रीनल ग्रंथियां 2 होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर होती हैं। ठीक है। और किडनी का मुख्य काम क्या है? बहुत से लोग कहते हैं किडनी का मुख्य काम है रक्त को शुद्ध करना। गलत जवाब है। रक्त को शुद्ध करने का काम है किसका? फेफड़े का, लंग्स का। शुद्ध करने का काम क्या मतलब? उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम। किडनी तो ऑक्सीजन नहीं मिलाती है। किडनी क्या करती है? सिर्फ रक्त को छान देती है। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय को छन्नी से छान देते हैं, वैसे ही किडनी भी अनावश्यक पदार्थों को छान कर बाहर फेंक देती। यही है किडनी का काम। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। और एक काम है किडनी का, एक ही काम नहीं है इसको छान के बाहर करना, एक और काम है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा काम क्या है किडनी का? कि यह पेशाब का, यूरिन का निर्माण करती है। और अगला काम क्या है? एसिड और बेस को नियंत्रित करती है। यह किडनी ही है जो हमारे शरीर में क्षार और अम्ल, बेस और एसिड दोनों की मात्रा को नियंत्रित करने का काम है। किसका है? किडनी का है। और क्या काम है? महत्वपूर्ण काम है। प्रश्न पूछा जाता है कि जहर को निष्क्रिय कौन करता है? जहर को निष्क्रिय करने का काम किसका है? किडनी। और जहर जहर को, अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो कहां से पता चलेगा? कौन से अंग की जांच करने पे पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने जहर खाया है? किडनी। किसी को पता है? यूरिन टेस्ट सर। और कौन लीवर जहर? लीवर पे टेस्ट करने से वो पता चलता है जहर। हाँ, रीता जी सही कह रही है। और कौन सा अंग, जहर खाने से कौन सा अंग फेल हो जाता है, डैमेज हो जाता है? ये प्रश्न आता है। किडनी नहीं होता है, किडनी नहीं होता है। किडनी तो जहर को नष्ट करती है। किडनी का काम क्या है? जहर को निष्क्रिय कर देना। जहर आ गया शरीर में तो किडनी उसको क्या कर देती है? जहर को मार देती है। लेकिन लीवर जो है, किडनी से आने से पहले जहर लीवर में जाता है और लीवर क्या कर देता है? लीवर खुद डैमेज हो जाता है। तो जो लोग शराब पीते हैं या जहर खाते हैं तो उनका लीवर पहले चेक किया जाता है, अगर उनका डेथ हो गया तो। या फिर डेथ नहीं हुआ, जितने लोग शराब पीते हैं उनका लीवर ही डैमेज होता है। किडनी भी होता है, जब बहुत अति हो गई, लीवर एकदम फेल हो गया तो किडनी भी डैमेज होता है। लेकिन किडनी क्या करती है? किडनी का काम है कि जहर को निष्क्रिय करना। किडनी जहर को निष्क्रिय कर देती है। कोई जहर आ गया शरीर में तो किडनी उसको खत्म कर देती है। ये किडनी का काम है। किडनी की संख्या क्या है? 2 संख्या है किडनी की। आप देख रहे हैं दोनों तरफ है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। और दाहिनी तरफ हमारा लीवर होता है। लीवर के नीचे ही दाहिनी किडनी होती है, इसलिए थोड़ा सा वो झुकी होती है, थोड़ा सा नीचे होती, क्योंकि उसी के ऊपर लीवर रहता है। ठीक है।
उसके बाद क्या है, ये इनकी संख्या 2 है, इनका भार कितना है, 140 ग्राम, 140 ग्राम है लीवर का भार। लीवर इसका किडनी का जो वेट है 140 ग्राम की होती है। सोचिए 140 ग्राम का अंदाजा लगाइए आप। अगर हाथ में कोई चीज 140 ग्राम, छोटा सा कितना बड़ा होगा, 140 ग्राम मांस का टुकड़ा कितना होगा, सोचिए कितना बड़ा होगा, छोटा सा होगा। यही है जो किडनी है, जो शरीर से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालने का, छानने का, रक्त को छानने का काम करती है, एसिड और बेस को नियंत्रित करती है, जहर को निष्क्रिय करती है। संख्या कितनी है, 2। बहुत से लोगों को सुना होगा आपने कि उनका किडनी फेल हो गया है, एक किडनी फेल हुआ है, दोनों किडनी फेल हुआ है, ऐसी बातें आपको सुनने में आती होंगी। ये भी सुनने में आता होगा उनका किडनी का ट्रांसप्लांट है, क्या है उनका प्रत्यारोपण क्या बोलते हैं, कि वो दूसरी किडनी उनको लगाई जा रही है, किसी दूसरे की किडनी लगाई जा रही है। तो ये भी होता है किडनी में, किसी की किडनी दोनों खराब हो गई तो उसका कोई रिलेटिव, भाई बंधु उसको एक किडनी अपनी दान दे देता है, तो वो जीवित रहता है। दोनों किडनी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक किडनी होना चाहिए। अगर दोनों किडनी डैमेज हो गया तो व्यक्ति क्या है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि यह उसके शरीर से जो अशुद्ध पदार्थ है छानने वाला कोई है ही नहीं। यही किडनी ही था बेचारा, जो शरीर में जो खराब तत्व आ जाता था उसको बाहर निकाल देता था। और एक चीज आप पढ़ेंगे, अभी मान लीजिए ये किडनी पढ़ रहे हैं, आगे सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो भगवान ने इन सब को क्या किया है ना, एक थैली में रखा है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, अभी तो नहीं है, पहले हम लोग पॉलीथीन लेके जाते थे सब्जी वगैरह लाने, या नहीं ले जाते थे तो वहां से पॉलीथीन मिल जाती, उसमें सब्जी या सामान मिल जाता था, उसको लेके चले आते थे। जो पॉलीथीन होती थी, झिल्ली होती थी एक पतली सी, जिसमें सारा सामान रख के आते थे। ऐसे ही भगवान ने क्या किया है कि इन सारे अंगों को एक एक झिल्ली दे दी है। और झिल्ली क्यों रखते हैं हम, ताकि यह बंधा रहे, जुड़ा रहे, टूटे ना। तो भगवान ने, प्रकृति ने, जिसने बनाया है हमें शरीर को, उसने सभी में एक एक झिल्ली लगा दी है। तो किडनी की झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम। किडनी की झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। ऐसे हार्ट में भी एक झिल्ली लगा दिया है, हार्ट की झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियक। ऐसे लंग्स में भी एक झिल्ली लगा दिया है, उस लंग्स की झिल्ली का नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन। ऐसे ब्रेन में भी एक झिल्ली लगी हुई है, उसका नाम है मेनिंजाइटिस। इसके बारे में हम वहां भी देखेंगे। बस बात इतना है कि समझना है कि शरीर में ये झिल्ली में ही, और जब सेल के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा सेल भी, सेल के बाहर भी झिल्ली लगी हुई है, सेल में भी झिल्ली होती है, पेड़ पौधों में भी झिल्ली होती है, एक पहाड़ की परत होती है। लेकिन पेड़ पौधों में 2 झिल्ली होती है, एक मोटी होती है, एक पतली होती है। हमारे शरीर में एक ही झिल्ली होती है, क्योंकि हमें ऊपर से हम लोग का होता है ड्रेस, कपड़ा होता है, बहुत सी चीजें, लेकिन पेड़ पौधों में उनकी सुरक्षा के लिए बाहर से एक मोटी झिल्ली लगाई जाती है। तो ऐसे इन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, किडनी के बारे में समझ में आया होगा अभी। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किडनी जो है, इसमें ये झिल्ली है, और इसमें किडनी के देख रहे होंगे उसके नीचे ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। किडनी जो दिखाई दे रहा है आपको, किडनी में सबसे ऊपर है एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क बोलते हैं। ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे ग्रंथि चैप्टर में।
लेकिन जो किडनी है, जिसको वृक्क बोलते हैं, किडनी से क्या निकलता है? क्या किडनी ही सब कुछ काम करती है? तो नहीं। जैसे लीवर, लीवर क्या करता था? लीवर पित्त बनाता था, बाइल बनाता था, और वो बाइल कहाँ स्टोर होता था? गाल ब्लेडर में, पित्ताशय में स्टोर होता था। वैसे ही ये किडनी क्या करती है? किडनी जो है, जो यूरिन होता है, उसका निर्माण करके ब्लेडर में भेज देती है। और ब्लेडर में किसके माध्यम से भेजती है? यूरेटर के माध्यम से भेजती है, जिसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। ये सीक्वेंस करने के लिए पिछली बार प्रश्न आया था इसमें से, इसको सीक्वेंस में करिए। किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा, ये प्रश्न पिछले साल का है, इसको सीक्वेंस में करना था। हमको लगता है कि अभी तो पता चल गया होगा कि सबसे ऊपर होता है किडनी, और जो यूरेटर होता है, जिसके माध्यम से, जो मूत्र वाहिनी, जो नली होती है, जिसके माध्यम से वो यूरिन जाता है ब्लेडर में, स्टोर हाउस में, जहां वो तो हमेशा तो निकलता नहीं रहता है, वो तो कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है। जब ओवर हो जाता है, फुल हो जाता है, तो आपको ऐसी संवेदनाएं आती हैं, आपको वेदनाएं आती हैं, तो आपको मैसेज मिलता है कि भाई अभी इसको हमको रिलीज करना है। तो व्यक्ति यूरेथ्रा के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से इसको रिलीज कर देता है। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी सभी को स्पष्ट? जी सर। जी भैया आ रही है। हाँ, तो समझ में आया ये। अब ये जो नीचे एक भाग दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? किडनी का जो दो, अभी किडनी हमने देखा, किडनी से जो पाइप निकला हुआ यूरेटर बोलते हैं, और वो यूरेटर कहाँ पे जाके मिल गया है? ब्लेडर में मिल गया है। जैसे वहां गाल ब्लेडर में मिला था लीवर से, यहाँ ब्लेडर में मिल गया, इसको ब्लेडर बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। और जिस मार्ग से वो निकलता है यूरिन, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, या क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये चीजें पता है। अब हम किडनी के अंदर की बात समझते हैं। हमारे यूनिट में चौथा यूनिट है, मतलब ये तो है उत्सर्जन तंत्र तो है ही, इसके बाद चौथा पॉइंट दिया गया है हमारे सिलेबस में, आप देखेंगे तो चौथा पॉइंट है इसके बारे में, रेलम हाइलम। ये क्या है? जो किडनी है, एक ही किडनी को हमने पूरा इधर बनाया हुआ है। जूम करें इसको, तो जूम करेंगे यहाँ दिखाई देगा इसमें क्या क्या है। बाहर का जो भाग है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि कॉर्टेक्स और मेडुला ये कौन से अंग का है, कौन से अंग में पाया जाता है? तो इसमें था ब्रेन में, किडनी में, और भी चार ऑप्शन, दो ऑप्शन था। तो जो अब कितने लोग तो सोचते हैं अरे मेडुला ऑब्लंगटा, कॉर्टेक्स ये तो ब्रेन में पाया जाता है। नहीं, ये किडनी में भी पाया जाता है। तो ये क्या है, इसको पता होना चाहिए हमें। बाहरी भाग, किडनी का जो बाहर का परत होता है, बाहरी भाग होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। मेडुला क्या है? ये मेडुला जो मिडिल भाग में है, मध्य में है, उसको बोलते हैं मेडुला। और ये जो प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं रेनल हाइलम। रेनल हाइलम, ये समझ में होना चाहिए रेलम हाइलम क्या है। रेलम हाइलम के बारे में स्पष्ट एक पॉइंट ही हमारे सिलेबस में है, रेलम हाइलम। और ये क्या है? फोर्थ पॉइंट है। और यहाँ पर अमोनिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। रेलम हाइलम पे अमोनिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये अमोनिया कौन है जो अमोनिया को यूरिन में बदलता है? लीवर। लीवर जो है अमोनिया को यूरिन में बदल देता है। अमोनिया खतरनाक पदार्थ है, आप लोग देखते होंगे अमोनिया, यह अमोनिया जो है, जो यूरिन है, 2-3 घंटे बाद ये अमोनिया बन जाता है। जब पेशाब करते हैं, जब यूरिन का त्याग करते हैं, तो उस समय स्मेल नहीं करता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद देखें वही कैसे स्मेल करने लगता है। जहाँ पे ये सार्वजनिक जो
मूत्राशय होते हैं, मूत्रालय होते हैं, यहाँ पे क्या स्थिति होती, कितना बदबू आता है वहां पे। क्यों आता है? क्योंकि वहां अमोनिया ज्यादा हो जाता है। ये अमोनिया बहुत खतरनाक होता है और ये शरीर में ये लीवर ही इसको जो है यूरिया में बदल के किडनी को देता है, कहता है इसको जल्दी से बाहर करो, नहीं तो ये 2 घंटे में 3 घंटे में फिर अमोनिया बदल जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। अब हमको किडनी के अंदर की बात समझनी है। किडनी के अंदर में क्या होता है? किडनी, ये जो आपको छोटा सा किडनी दिखाई दे रहा है, इसमें 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि किडनी की इकाई क्या है? किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। और न्यूरॉन किसकी इकाई है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? ब्रेन की इकाई है। तो नेफ्रॉन के बारे में हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है, नेफ्रॉन का प्रोसेस समझना है। क्या है नेफ्रॉन? ये छोटी सी किडनी जो 100 कितने ग्राम की, 140 ग्राम की किडनी है, इसमें 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यह 8 लाख नेफ्रॉन ही क्या करते हैं? इनका जो है, इनको छानने का काम करते हैं, इनको फिल्टर करने का काम करते हैं, रक्त को छानते हैं ये 8 लाख नेफ्रॉन। इनके बारे में हमें समझना है, इनके अंदर के प्रोसेस को हमको समझना है। नेफ्रॉन, इसीलिए जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। जो इसके डॉक्टर होते हैं, किडनी के रोग के विशेषज्ञ होते हैं, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है? ये जो है क्या नेफ्रॉन है, इसके बारे में समझना है। तो इसे में किडनी के नीचे वाला भाग एक नेफ्रॉन का एक नेफ्रॉन का वो बनाया गया है स्ट्रक्चर। इसको जब जूम करके देखा जाता है, बिल्कुल जूम करके देखा जाता है, तो 8 लाख जिनकी संख्या है उसमें एक एक इस स्वरूप में है। आपको दिखाई दे रहा है सभी को कैसे ये इस एक उसके तरीके से बने हुए हैं। इनका मुख कैसा है, फिर पीछे से पतले होते हुए, फिर और पतले होते पूंछ जैसे हो गई। ये एक नेफ्रॉन की फोटो है। सभी को दिखाई दे रहा है स्पष्ट? अब इसको समझना है, ये जो नेफ्रॉन है इसको जूम करके देखेंगे और स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये नेफ्रॉन एक नेफ्रॉन है, इसके बारे में हमें समझना है। इसके आगे जो है मुख के पास, नेफ्रॉन के मुख के पास देख रहे होंगे जाली नुमा, गुच्छा नुमा बना हुआ है, जहां लिखा है क्या? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस का काम क्या है, इसको समझ लें। ग्लोमेरुलस का काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या करता है? निस्पंदन करता है, अर्थात छानता है। इस के आगे वाले भाग का काम क्या है? सिर्फ छानना है, इसका काम है छान देना। ये सिर्फ छानता है, रक्त को छानता है। इसको इससे नहीं मतलब है कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, इसका काम है सिर्फ छान दो भाई। जो भी इसके पास आए उसको, जो जितने भी कण हो सबको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। तो ये रक्त के कणों को छानता है, और छानते इसको बुद्धि नहीं है ये, तो ये क्या करता है? अच्छे और बुरे दोनों को छान देता है। जो ये ग्लोमेरुलस है, ये अच्छे और बुरे को दोनों को छान देता है। और फिर क्या करता है? जो बाच में रक्त बच जाता है उस रक्त को वापस भेज देता है, तुम लोग जाओ आगे। उसको ग्रीन झंडी दे देता है, और उसमें जो तत्व होते हैं उन तत्वों को छान लेता है ये ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस का ये आगे वाला भाग है। उसके बाद देख रहे होंगे ये चौड़ा वाला मुंह पतला हो गया, जहां लिखा है वुमेन कैप्सूल, वुमेन संपुट जिसको बोलते हैं।
ये क्या करता है, बोमेन संपुट देखता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये तो सब कुछ छान दिया है, सब कुछ छान दिया है। तो बोमेन संपुट क्या कहता है, उसमें से जो अच्छे पदार्थ होते हैं, शरीर के लिए जो हितकर होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनका पुनः अवशोषण कर लेता है। कहता है अरे भाई तुम आओ, इधर आओ, तुम्हारा जरूरत है अभी। तो जो अच्छे पदार्थ हैं, जो शरीर के लिए हितकर हैं, उनको फिर से ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो खराब पदार्थ है, जैसे यूरिया, यूरिया को किसने भेजा है, किडनी के पास यूरिया कौन भेजता है, लीवर। लीवर। हाँ, लीवर भेजता है किडनी के पास, यूरिया लीवर भेजता है। और लीवर किसको यूरिया में बनाता है, कौन सी चीज है जिसको यूरिया बना देता है वो, अमोनिया। अमोनिया को। अमोनिया खतरनाक पदार्थ होता है, अमोनिया को ये लीवर लीवर क्या करता है, यूरिया बना के दे देता है किडनी को। और जैसे किडनी में आता है तो किडनी का ये ग्लोमेरुलस जो है, ये अच्छे और दोनों पदार्थों को छान लेता है। फिर बोमेन जो सेकंड नंबर पे होता है, बोमेन अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद क्या होता है जी, यहीं पर किडनी जिसकी खराब हो जाती है, क्या होता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस क्या होता है, यही ये जो खराब पदार्थ हैं, ये छन नहीं पाते हैं, तो इसको मशीन से, यही प्रक्रिया मशीन से करनी पड़ती है। बहुत से लोग हैं, इनको टाइम टाइम से, बड़े बड़े पैसे वाले ऐसे लोग हैं, गरीब लोग तो करवा भी नहीं पाएंगे इलाज, खराब हो गई तो उनके पास तो लास्ट चारा है, मरना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत से लोग हैं, उनको महीने में या कुछ निश्चित समय पर उनको ये डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है। क्या है, शरीर में जो तत्व किडनी निकाल देती थी, अब वो किडनी खराब हो गई है, तो उनको बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। यही काम मशीन से होता है। तो ये वोमेन संपुट जो है, वोमेन कैप्सूल है, ये अवशोषित कर लेता है अच्छे पदार्थों को। और जो खराब पदार्थ हैं, जिनका यूज शरीर में नहीं है, क्या करता है, भेज देता है, भाई आगे जाओ, नेफ्रॉन के पास भेज देता है। और यह नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन उसको, यूरिया को उसमें पेशाब में, यूरिन में मिला के बाहर भेज देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमारे इसका एक प्रोसेस था, नेफ्रॉन में, किडनी में किस तरीके से चीजें होती हैं। और ये जो हमने पढ़ा, ये 8 लाख में से एक की ये प्रोसेस है। 8 लाख ऐसे ये हैं, इनका यही काम है, जो नेफ्रॉन है, 8 लाख नेफ्रॉन है जो इस तरीके से काम करते हैं। हमारे लिए इतनी सी बात यहाँ समझने की है। आगे क्या समझना है हमें, हमें ये समझना है कि आगे की बात, यूरिन, जो यूरिन शरीर से बाहर निकलता है, जो नेफ्रॉन ने जिसको बाहर कर दिया, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो सबको पता है जल ही बाहर आता है, जल के रूप में ही बाहर आता है, तो सबसे ज्यादा जल होगा, बिल्कुल जल होगा। तो 95% जल होता है। जो यूरिन, पेशाब बाहर आता है शरीर से, उसमें 95%, 95% जल होता है, और 2% यूरिया होता है। यह प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शरीर में, ये पेशाब में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, या जल की मात्रा कितनी होती है। और इसका पीएच होता है कितना, 4.8, 4.8 इसका पीएच होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कभी कभी शरीर में जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, पीला हो जाता है, कलर इसका अलग होता है, पीला कलर होता है। क्यों होता है, जब हम मेडिसिन खा लेते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, तो शरीर को जितनी जरूरत होती है वो तो ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है। बाकी मेडिसिन जो तत्व की जरूरत नहीं है, वो किडनी के माध्यम से, इस नेफ्रॉन के माध्यम से बाहर आ जाता है।
तो इसका जो क्या है स्वभाव है, अम्लीय होता है। जो मूत्र होता है, पेशाब अम्लीय होता है। और इसमें पीलापन जो होता है किसकी वजह से होता है? पीलापन यूरोक्रोम की वजह से होता है। हमने पढ़ा था लैट्रिन में जो मल होता है जिसको बाइल बोलते हैं, वो बाइल किसकी वजह से पीला होता है? किसी को पता है कौन सा तत्व है जिसकी वजह से पीला होता है? वो लीवर से एक तत्व निकलता है जिसका नाम है बिलरुबिन। ये उस काइल को पीला करने में सहायक होता है। पित्ताशय से वह रस निकलता है। और यहाँ पे क्या है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से इसमें जो पीलापन होता है इसकी वजह से होता है। ठीक है, ये बात थी इतनी सी, यहाँ पे हमने समझा। सभी को समझ में आई बात? 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है, इसका पीएच 4.8 होता है, स्वभाव अम्लीय है। ठीक है, और इसमें जो गंध आता है किस वजह से आता है? अमोनिया की वजह से आता है। और अमोनिया कितने घंटे में यूरिया से अमोनिया बन जाता है? 2 से 3 घंटे में यूरिया से अमोनिया बन जाता है। अमोनिया जो है यूरिया से अमोनिया बन जाता है। जब ये जो लीवर अमोनिया को यूरिया बनाया था, ये 2 घंटे बाद फिर से अपने स्वरूप में आ जाता है, ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसका टाइम 2 से 3 घंटा है। अब किडनी की कुछ बीमारियां होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यही चीजें आवश्यक है, इन्हीं